बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो पिछली का ही पार्ट है। हमारे पास पिछली वीडियो में हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी, उसके मेथड पढ़े थे मेजरमेंट के। आज इसमें हम जनरल ट्रेंड्स देखेंगे, बहुत ही सिंपल में देखेंगे। हमारे पास जनरल ट्रेंड्स में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक अक्रॉस द पीरियड आ रहा है, एक डाउन टू ग्रुप आ रहा है, और एक हमारे पास कुछ जो है वो डिसकॉन्टीन्यूटीज़ मीन्स के हमारे पास कहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, वो चीज़ पढ़ेंगे। बस ये 3 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल में। सबसे पहले आप लोग देखें कि आयनाइजेशन को थोड़ा सा अगर रिवाइज़ करें तो हमारे पास आयनाइजेशन वो चीज़ होती है जब कोई भी गैशियस एटम है आपके पास, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उससे रिमूव करने के लिए जितनी भी एनर्जी लगती है दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे उसके लिए जितने भी एनर्जी लगेगी दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो पॉजिटिव में हमारे पास क्या आ जाएगा, आयन आ जाएगा, मीन्स के कैटायन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं अक्रॉस द पीरियड देखती हूँ तो मेरे पास जनरल ट्रेंड के मुताबिक ये चीज़ कही जा रही है कि इंक्रीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि इंक्रीज़ कैसे होती है। ठीक है, अगर मैं लेफ़्ट टू राइट, पीरियड का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट जाना पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने लेफ़्ट टू राइट में जाती हूँ तो मेरे पास ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, लिथियम आ रहा है, बेरिलियम आ रहा है एंड बोरॉन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखें मैंने लिथियम के लिए जो है 3 एटॉमिक नंबर होता है, मैंने क्या किया है कि उसका स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको 2 यहाँ आ गए, 1 यहाँ आ गया शेल में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके लिए 4 होते हैं, मैंने 4 लगा के दिखा दिया। इसके लिए 5 होते हैं, मैंने 5 लगा के दिखा दिया। अब आप लोग एक चीज़ नोट करें कि मेरे पास जो फर्स्ट शेल था उसमें n=1 मीन्स कि ये के शेल है, ये एल शेल है, फर्स्ट शेल सेकंड शेल। ठीक है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक चीज़ देखें कि आपके पास यहाँ पे 3 है तो मीन्स कि इसके न्यूक्लियस में भी कितने प्रोटॉन होंगे, 3 प्रोटॉन होंगे। ठीक है, मीन्स कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव चार्ज कितना आ रहा है, +3 आ रहा है। अब बेरिलियम की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 2 हैं, और इस पर कितना चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव का 4 आ रहा है। सेम इज़ द केस विद हमारे पास बोरॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, +5 का चार्ज आ रहा है। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ नोट करें कि मेरे पास लेफ़्ट टू राइट क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज़ होते जाएंगे, जो ये पॉजिटिव अंदर वाला चार्ज है ये उनको कोशिश करेगा कि मैं इनको अपने होल्ड में रखूं, और जो चीज़ इंक्रीज़ हो रही है वो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात क्लियर है। तो वो कहते हैं कि यहाँ अब इंक्रीज़ क्यों हो रही है लेफ़्ट टू राइट। अब इसका रीज़न भी देते हैं। रीज़न है कि हमारे पास अगर मैं मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जाती हूँ तो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, वेयर एज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। यहाँ पे मैंने आपसे कहा है ना कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अब शेल तो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, शेल तो वही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मतलब ये है कि हैं तो वो न्यूक्लियस के करीब, एक ही उसी शेल में इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो न्यूक्लियस चाहता है इस पे अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है ये ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये चाहेगा कि मैं इनको को टाइटली बाउंड करके रखूं, अपने होल्ड में रखूं। ठीक है, अगर ये अपने होल्ड में जितना टाइटली बाउंड करके रखेगा तो हमारे लिए उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन को निकालना यहाँ से। हमारे लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो सेम हमारे पास यही है रीज़न कि एक तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, दूसरा हमारे पास डिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है, शेल इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जो है आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी हुई हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। ठीक है, अब देखें कि मेरे पास डाउन टू दी ग्रुप क्या होता है, मीन्स कि आपके पास वो कहते हैं डाउन टू ग्रुप। यहाँ से प्रोडक्ट टेबल में आप ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएंगे तो दैट इज़ डाउन टू ग्रुप आप जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखती हूँ तो वो मेरे पास कहते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे भी रीज़न की ज़रूरत है। यहाँ पे पहले देखें कि लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, इसके नीचे भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपको 3 की एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, इसका 11 है, इसका 19 है। मैंने वैसे ही अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर मैंने शेल्स बनाए हैं और उसमें मैंने पुटिंग की है इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 19 है, यहाँ 11 है, यहाँ हमारे पास 3 है। अब आप लोग जो है n=1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर 2 हैं, फिर 8 है, फिर 1 है, 2 8 1। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव 3 चार्ज आ रहा है न्यूक्लियस का,
और यहाँ पे +11 है, यहाँ पे +19 आएगा। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन भी उतने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे आप कॉमन सेंस यूज़ करेंगे, क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, उसी के साथ शेल भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इस न्यूक्लियस का और इसका फासला ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि हमारे लिए तो बहुत आसान है, जितना न्यूक्लियस से दूर उतना वो न्यूक्लियस के होल्ड से दूर उतना आसान हमारे लिए उसे निकालना। जब न्यूक्लियस का होल्ड ही नहीं होगा, जब वो इतना अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा होगा, हमारे लिए बहुत ही मिनिमम एनर्जी भी काफ़ी है उसे निकालने के लिए, ठीक है। जैसे घर से बच्चा जितना ज़्यादा दूर उतना उसे बिगाड़ना आसान, जितना ज़्यादा घर में माँ बाप के करीब उससे घर से निकालना या बिगाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो होल्ड में होता है। जितना वो घर से ज़्यादा निकलेगा, दूर जाएगा, वो होल्ड उसका कम होता जाएगा माँ बाप का, पेरेंट्स का, तो उसके लिए गलत कामों में या उसे बिगाड़ना बहुत ही आसान काम है, ठीक है ना। तो सेम इज़ द केस विद एटम, पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जीज लिखी हुई हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, लास्ट हमारे पास ये वाला जो केस है यहाँ पे, ये अंदर वाले शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन है, मीन्स कि ये न्यूक्लियस को आगे से शील्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन का इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाले, ये शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सिर्फ 2 हैं। इसका और ये जो न्यूक्लियस का फासला है, इसके दरमियान में जो ये चीज़ अटक रही है ना, ये है, शील्ड कर रहे हैं, ढक रहे हैं, ठीक है ना। इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं आने दे रहे यहाँ तक। तो यहाँ पे 2 और 8 है, यहाँ पे कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। ये मैंने प्लस करके लिखे हुए हैं। और ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, डिक्रीज डाउन टू दी ग्रुप हो रही है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है, आपने देखा है कि टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही थी, एन इंक्रीज़ हो रहा। तो एन क्या चीज़ है, क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास। प्रिंसिपल मीन्स के शेल 7 इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन साथ में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये इसके मैंने आपको समरी बता दिया, मेन पॉइंट। न्यूक्लियर चार्ज भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। +3 था, फिर +11 था, फिर +19 था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। लेफ़्ट टू राइट तो हमारे पास एक एक करके इंक्रीज़ हो रहा था, यहाँ तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इनर शेल, हमारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। 3 चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, एक एन इंक्रीज़ हो रहा है, एक हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और एक शील्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो रहे हैं। आप देख सकते हैं एन हमारे पास जो है, ये एन इंक्रीज़ हो रहे हैं, शेल ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे पास ये पॉजिटिव जो चार्ज था वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, और ये 2 और 10 और 18 ये भी हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो है रीज़न यहाँ देखें कि हमारे पास क्यों डिक्रीज़ होती है आयनाइजेशन एनर्जी, वो इसलिए होती है कि हमारे पास जितने ज़्यादा शेल इंक्रीज़ होते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा बाहर चला जाता है, फर्दर अवे मीन्स कि दूर चला जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के होल्ड से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारे लिए आसान होता है कि हमें इतनी ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, मीन्स कि हमारे लिए आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है, कम लगानी पड़ती है हमें, डिक्रीज़ का ये मतलब है। अब इसकी रेगुलर डिसकंटिन्यूटीज़ देखते हैं कि हमारे पास कहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे थोड़ा एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, ठीक है। द जनरल ट्रेंड्स ऑफ इंक्रीज इन आयनाइजेशन अक्रॉस द पीरियड अपसेट और ब्रेक एट, अच्छा, 3rd and 6th एलिमेंट, सिर्फ ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिस पे हमारे पास ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा है। 2 नहीं, 2 और भी हैं, मीन्स के बल्कि 2 ही हैं, इनके साथ इनको कंपेयर किया गया है। मैं आगे आपको ये चीज़ समझाती हूँ। एक 3rd और 6th, 3rd पे हमारे पास बोरॉन आ रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अब इनके साथ वाले एलिमेंट्स को के साथ इनको किया गया कि ये क्यों यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये आगे आपको मैं समझाती हूँ। यहाँ पे देखें, हमारे पास वो कहते हैं कि बोरॉन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, मीन्स कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बोरॉन की लेस देन बेरिलियम है, मीन्स कि आपके पास जो है बोरॉन की तो ज़्यादा होनी चाहिए थे, लेकिन बेरिलियम अगर आप देखें तो हमारे पास जो है अक्रॉस द पीरियड हमारे पास बोरॉन की लेस है, हालांकि हमारे पास बोरॉन जो है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए और बेरिलियम की लेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखें कि आपके पास पहले बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन आता है, मीन्स कि आपके पास इसकी आनी चाहिए, फिर इसकी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसे इंक्रीज़ हो रही थी ना, तो इसकी कम होगी, इसकी इससे ज़्यादा होगी।
ये बिल्कुल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी ऐसे, पहले नाइट्रोजन आते हैं, लेकिन इनकी बाद में आने वालों की एनर्जी ज़्यादा होने के बजाय कम है। क्यों कम है ये देखते हैं। अब रीज़न अगर मैं बोरान और बेरिलियम का देखें तो मैंने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। हमारे पास बोरान के लिए 5 था, सॉरी ये थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। आपके पास यहाँ पे ये बेरिलियम है, इसे 4 कर दें, और ये 5 है, ये बोरान है। ठीक है, आप देखें बेरिलियम पहले आ रहा है, ये 5 है, तो मैंने ये 4 के लिए कर दिया, ये 5 की कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। आपको पता है ना कि हमने जो क्वांटम नंबर्स पढ़े थे, और अगर कॉमन सेंस भी आप यूज़ करें तो आपको इतनी चीज़ पता है कि हमारे पास ये वाला जो होता है ये हायर एनर्जी स्टेट में होता है। ठीक है, ये लेस एनर्जी स्टेट है। तो आपके लिए अगर लेट सपोज ये न्यूक्लियस है, ये हमारे पास s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है। अब आप खुद बताएं कि हमारे पास ये तो न्यूक्लियस के करीब है s वाला सब शेल, तो इस पे ज़्यादा होल्ड होगा, फिर ये जो है इससे दूर है तो इस पे कम होगा, तो ऑटोमेटिकली इस हमारे लिए यहाँ वाला पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो निकालना आसान है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बजाय इसके ये दूर है। ये वाला अंदर की तरफ है, इन्वर्ट की तरफ है, न्यूक्लियस के करीब है, तो ये निकालना ज़्यादा मुश्किल है। ये निकालना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये दूर है, इस पर इतना होल्ड नहीं होगा। तो इसीलिए बोरॉन की जो है वो हमारे पास कम एनर्जी आती है, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है ये दूर है, ये हायर एनर्जी स्टेट में। जितने ज़्यादा शेल्स चलते जाएंगे वो हायर एनर्जी स्टेट में आते जाएंगे, जितने न्यूक्लियस के करीब होंगे वो लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये p वाला दूर भी कह सकते हैं या हायर एनर्जी स्टेट में भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी है। तो हम इसीलिए कहते हैं कि बोरॉन हमारे पास लेस आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर करता है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास नाइट्रोजन का भी सेम है ऑक्सीजन के साथ। मैंने नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, इसका भी p ऑर्बिटल आ रहा है, इसका भी, इसके p ऑर्बिटल में 3 है, इसके 4 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको, अगर आपने क्वांटम नंबर्स देखे हैं जो वीडियो अपलोड किया उसमें, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने यही कहा था अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास सिंगल सिंगल आएंगे। ठीक है, हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट में और फिर सिंगल सिंगल आएंगे। अब जो है आपके पास, अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन करती हूँ, क्योंकि हमें ज़रूरत ही इसकी, हमने आउटर मोस्ट शेल से निकालने हैं। ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल हो गया। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल आ गए, 2px 2py 2pz। हमारे पास यहाँ पे सिंगल सिंगल आ गए, लेकिन एक बच रहा है, तो हमने ये कहा था ना कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल हमारे पास पेयरिंग होगी, पॉली एक्सक्लूशन रूल की वजह से। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी हमने 3 रूल्स पढ़े थे। तो रीज़न हमारे पास क्या है, रीज़न कहते हैं कि अगर हमारे पास when टू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, यहाँ पे जो है ये 2 वर्ड मिसिंग है, when टू इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, या आप यहाँ when टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल दे रिपेल ईच अदर। अब ये दो जो इन लोगों ने, मीन्स के 2 इलेक्ट्रॉन ने ये ऑक्यूपाई कर लिया है, क्योंकि इनकी तो मजबूरी है, अब ये तो सिंगल सिंगल हो गए, अब तो इन्होंने पेयरिंग करनी थी, तो पेयरिंग की है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से ऑलरेडी इतनी रिपेलिंग है, मीन्स को एक दूसरे को दफ़ा दूर कर रहे हैं, तो हमारे पास आसान है इसको निकालना। तो इसी वजह से ऑक्सीजन जो है वो चाहे बाद में क्यों आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, हमारे लिए आसान है क्या करना, इसे निकालना। इतनी बात क्लियर है। ये पेयरिंग की वजह से हमारे पास रिपल्जन शो हो रही है, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान है इसको निकालना। तो यहाँ तक आपकी वीडियो थी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को पढ़ेंगे। बहुत ही आसान था टॉपिक, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, बहुत ही सिंपल मैंने आपको ट्रेंड समझा दिए हैं, रीज़न भी बता दिए हैं। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।